नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको चावल की रोटियों का भाग 3 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे और पढ़ेंगे। मीमी, किंसु, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। किंसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मीमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन क्योंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है। तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ-पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मीमी इसके लिए कप में चाय डालती है। बच्चे देखो, कोको को ने जो है चावल की रोटियां छुपाने के मारे बहाना बना रखा है कि उसके पेट में दर्द है। तो इसी में वो कह रही है, वो तिनसु है, वो मीमी कह रही है, तिनसु ठीक है, तिनसु वैसे तो ये ठीक है, पर इसने नाश्ते में जो है चावल की रोटियां कुछ ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु कह रहा है, केलों की पापड़ों की तरफ को देखकर कहता है, वाह केले के पापड़, क्योंकि केले के पापड़ जो है तिनसु को बहुत पसंद है। तो वो कह रही है, मीमी कह रही है, मैं कोको के लिए लाई थी जी, लेकिन उसके पेट में जो है वो जो है एकदम भरा हुआ है, और वो इन जो पापड़ों को ख़त्म करने में मेरी मदद करो, यानी कि ये ज़्यादा हैं पापड़, इन्हें ख़त्म करवाओ। तिनसु ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छे, मतलब बढ़िया केले के पापड़ बनाती हैं। तिनसु जो है पापड़ उठाकर खाने लगता है। मीमी जो है उसे कप में डालकर चाय भी दे देती है। आगे देखते हैं। मीमी कप देखकर, यह लो चाय के साथ खाओ। चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मीमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मीमी दूसरा उठाती है। क्या हो रहा है कि वो देकर कहता है, चाय की चुस्की लेता है, चाय पीने लगता है, कहता है चाय तो बहुत बढ़िया है, मेरी ये खुशकिस्मती है, यानी मेरा सौभाग्य है। खुशकिस्मती माने होता है बच्चों सौभाग्य है, और बदकिस्मती होता है दुर्भाग्य। तो कह रहा है ये मेरी खुशकिस्मती है और तुम्हारी खुदकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती है, कोको कह रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है, मीमी, तिनसु जो है वो पापड़ उठाकर खाने लगता है और मीमी भी दूसरा पापड़ खाने के लिए उठा लेती है। बच्चे आगे देखते हैं। यह लो तिनसु, एक और खाओ, एक और खाओ। नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। मिमी कह रही है, तिनसु एक और पापड़ खा लो, और कह रही है मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए, वो कह रहा है तिनसु नहीं, ये मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। मिमी कह रही है आधा ले लो, और दूसरा जो आधा है वो मैं ले लूंगी। एक पापड़ के उन्होंने 2 टुकड़े कर लिए, कह रही है आधा मैं ले लेती हूँ और आधा आप ले लो। तो कोको के लिए एक मैंने जो है कोको के लिए रखा है, ये शाम को जो है खा लेगा। तिनसु, बहुत जोर डालती हो तो मैं खा लेता हूँ। स्वगत, कोको स्वगत, चलो, एक एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूखा मरा जा रहा हूँ। तिनसु, ये कैसी आवाज, ये आवाज कैसी है, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वहीं यह आवाज करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मीमी पापड़ खत्म करते हैं। मीमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तो तिनसु कह रहा, वो मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान पे रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, क्या हुआ है? वो तिनसु कह रहा है, अगर तुम ज्यादा मुझसे जबरदस्ती कर रही हो तो मैं खा लेता हूँ। वो कह रहा है, कोको सोच रहा है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब सारा खुद ही खा जा रहे हैं, और मेरे को जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही। तभी क्या होता है, कोको के पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आ रही है। तो कह रहा है मीमी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है? तो कह रहा है कि इसमें जो यहाँ एक जो है चूहा घुसाया है। कोको कह रहा है, कोको कह रहा है ना, यहाँ एक चूहा घुसाया है, वही यह आवाज़ सी करता है।
तिनसु कह रहा है ऐसा लग रहा है कि मुझे कि जैसे किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा हो, मतलब भूख से आवाज कर रहा हो। जब ज्यादा भूख लगती है बच्चों तो हमारा पेट आवाज करने लगता है। तो तिनसु और मिमी जो है वो पापड़ खत्म करने में लग जाते हैं। मिमी कह रही है, उससे पूछ रही है, तिनसु के हाथ में कुछ फूल हैं, तो मिमी पूछ रही है फूल कैसे हैं? तो कह रहा है मेरी माँ ने, ये मेरी माँ, मैं तो भूल ही गया मतलब फूल देना। मेरी माँ ने कहा था कि कोको की मम्मी ने दुकान से कल एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे। वो इधर उधर देखता है, फिर उसे जो है कहीं भी फूलदान नहीं दिख रहा है। फिर क्या देखता है वो, अलमारी के ऊपर उसको क्या कर दिखाई देता है, फूलदान दिखाई देता है। वो कह रहा है वह रहा फूलदान अलमारी पर, कह रहा है फूलदान जो है अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। मिमी, आगे देखो बच्चों, मिमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख देती हूँ। तिनसु उसके हाथ से फूल ले लेता है और वह उठने लगती है। कोको कह रहा है नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही, क्या क्या बात है कोको, ये फूल है, ये फूल है, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती हैं तो उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। ओ, तो कह रहा ओ मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको ने बड़े चैन की सांस लेकर स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक, क्या होता है, वो मेज के ऊपर फूलदान देखता है तिनसु, तो उसके हाथ में फूल दे, फूल से जो मिमी ने फूल देखे हैं, मिमी के हाथ से फूल लेता है, और जो है तिनसु जो है मिमी के हाथ से फूल ले लेता है और वह उठने लगता है, उठने लगती है। तो क्या होता है, कोको, नहीं नहीं, कोको क्या है, रोटी, क्योंकि उसने गुलदस्ते में रोटी छुपा रखी है। तो वो कह रहा है नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे, वो मिमी कह रही है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको कह रहा है ये फूल जो है, इस फूल से मेरी मम्मी को एलर्जी है, जब भी इस फूल को देखती हैं तो उनके बदन में, मतलब शरीर में जो है फुंसियाँ निकल आती हैं। वो कह रहा है कोई बात नहीं, तिनसु कह रहा है कोई बात नहीं, मैं इन फूलों को जो है वापस ले जाऊंगा। फिर आगे देखते हैं, कोको जो है बहुत, मतलब चैन की सांस लेता है, मतलब उसे जो था उसकी चोरी ना पकड़ी जाए करके, नहीं मतलब बच गया करके वो गहरी सांस लेता है। कह रहा है कि मुझे कोको सोच रहा है कि मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, अभी और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर फिर कोई दस्तक माने होता है दरवाजे को खटखटाना। क्या होता है बच्चों, दस्तक माने होता है दरवाजे को खड़खड़ाना। तो वो दरवाजे को खड़खड़ाने खड़खड़ाने की आवाज आती। कोको कह रहा है कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मतलब उबात एक दुकान, जिस दुकान से उन्होंने फूल लिए हैं, तो उसमें फूलदान आया है, तो वो दुकान का मैनेजर आता है, उसका नाम है, क्या नाम है, उबाते। वो कह रहे हैं तो कोको, कोको से तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है, आओ चाचा आओ, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? क्या है? अब दरवाजे पे किसी ने खटखटाया है, तो वो कौन है? उबातुन कह रहा है, वो कह रही है मिमी कि तुम मत उठो, मैं दरवाजा अपने आप खोल दूंगी। अभी आई, वो कहती है अभी आई उबातुन चाचा। कह रहा है, उबातुन कह रहा है बच्चों, लगता है कि तुम छोटी मोटी पार्टी कर रहे हो। तो मिमी कह रही है आओ चाचा। वो जो उबातुन है, जो दुकान का मैनेजर हैं, वो वहाँ पर मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी कह उनसे पूछती है क्या आप चाय लेंगे? उबातुन कह रहा है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, तब मैं पी लूँगा, ऐतराज का मन नहीं है, मतलब मैं पी सकता हूँ। कह रहा है बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी जो है अलमारी की तरफ चाय के लिए कप लेकर जाती है चाय का, और उसमें चाय डालकर उबातिन के लिए ले आती है। उबातुन जो है वो कप से चुस्की लेकर कह रहे हैं बहुत मज़ेदार चाय है, खुशबूदार है, मतलब खुशबू आ रही है इसमें से, ताजगी लाने वाली है। ठीक है, तो आगे जो है वो पूछ रही है चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन कह रहे हैं अभी नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। वो कह रहे हैं कि
मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कोई चाय की दुकान होगी, वहीं पर मैं बैठकर नाश्ता कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम आपके सबके पेट भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है तिनसु? यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी कह रही उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। क्या हुआ कि उबातुन है, जो मैनेजर हैं, उनसे मिमी पूछ रही है चाचा आपने नाश्ता कर लिया? तो कह रहे नहीं अभी नहीं किया, सोच रहा हूँ किसी दुकान पर, चाय की दुकान पर रुककर नाश्ता कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने वो कह रही है, मिमी कह रही है कि चाचा तुम्हें चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास पापड़ है, वो मैं आपको दे देती हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी जो छोटी मोटी पार्टी चल रही थी उसमें से मैं किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहता। तिनसु कह रहा है कोई बात नहीं, तिनसु कह रहा है कोई बात नहीं चाचा, हम सबका पेट तो भर गया है। तो वो अपने गले को जो है उंगली से छू रहा है। उबातुन कह रहा है बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसे वही आवाज़ आने लगती है, जो कोको का पेट जो है भूख से आवाज़ कर रहा है। फिर उबातुन को भी वह आवाज़ सुनाई देने लगती है। कह रही आवाज़ कैसी है? तो कह रहा है तिनसु, ये एक, तिनसु बता रहा है ये एक चूहे की आवाज़ है, ये मतलब अक्सर, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हो रही है। उबातुन कह रहा है मुझे लग रहा है कि किसी का पेट जो है भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ जो है, पापड़ खाने लगते हैं। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत ठीक है? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उबातुन जो है कोको से पूछ रहे हैं कि तुम आज चुप चुप कैसे हो, तबीयत, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? कह रहा है नहीं चाचा, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो मिमी कह रही है इसका पेट जो है वह इसका पेट बहुत भरा हुआ है, इसने नाश्ता बहुत डट कर लिया है। ठीक है, पापड़ खत्म होने पर उबातुन जो है वो अपना मुंह पोंछने लगता है। देखो, उबातुन कह रहे हैं कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ बह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया है, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। कोको, फातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। गुड बाय चाचा। मिमी और तुनसु कहते हैं गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। अब क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं वातुन कि कोको तुम्हारी मम्मी जो है हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, तो वो जो था तुम्हारी माँ को जो था नीला फूलदान, तुम्हारी मम्मी ने जो था नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त वह मेरे पास नहीं था, इसलिए वो गुलाबी रंग का फूलदान ले आई थी। अब मैं उस फूलदान को बदलने के लिए आया हूँ। और उबातुन जो है अलमारी के पास जाकर क्या करता है, गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह पर क्या रख देता है, नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको, वो कह रहा है, उबातुन कह रहा है कि कोको से कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ जब ये नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। तब कहते हैं वो कह शुक्रिया, उबातुन कहता है शुक्रिया, गुड बाय। मिमी कहता है मिमी और तिनसु कहते हैं गुड बाय चाचा जी। कोको भी कहता है गुड बाय चाचा। और वो मेरी चावल की रोटियां, मतलब उस गुलदस्ते में उसकी जो उसने गुलदस्ते में चावल की रोटियां छुपाई थी, वह गुलदस्ता उठाकर चल देते हैं और साथ में उसकी चावल की रोटियां भी चली जाती हैं। और वो जो है झूठ पर झूठ बोले जा रहा था उन रोटियों के लिए, ना ही तो वो उन रोटियों को खा पाया है, ना दूसरे ही जो उसके साथ के आए हैं वो खा पाए हैं। वो रोटियां जो है कहाँ चली गई हैं, गुलदस्ते में चली गई हैं। तो क्या है बच्चों, इससे क्या है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें एक झूठ बोलने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अब आपने इस कहानी में देखा कि उस बच्चे को एक चावल की रोटियां छुपाने के लिए इतना झूठ बोलना पड़ा, यानी वो बार बार जो भी आ रहा था उससे ही झूठ बोला जा रहा था। तभी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कि झूठ को एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चावल की रोटियां पाठ, ये पूरा हो गया है। धन्यवाद।